साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू मलिक। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमाराम चौधरी आदर्श स्टेडियम पहुंच गई है। समारोह के मुख्य अतिथि पधार गए हैं। अब माननीय मुख्य अतिथि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। ध्वज रक्षक हेड कांस्टेबल संताराम सार ने ध्वज की रस्सी मुख्य अतिथि को थमाई। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और सलामी दी गई। अब सलामी मंच के ठीक सामने से परेड कमांडर एसआई घबराराम सलामी मंच की ओर आ रहे हैं। स्वाधीनता दिवस की परेड में उनके नेतृत्व में शामिल होने वालों में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी कैडेट सीनियर और स्काउट रोवर की प्लाटून्स यहाँ मौजूद हैं। देश के हौसले, विश्वास, एकता और अनुशासन के जज्बे को एक खास लहजे में झलकाती ये टुकड़ियां आज मार्च पास्ट करेंगी। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से परेड निरीक्षण हेतु प्रार्थना की। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए पधार रहे हैं। पहली बार भारतीय ध्वज को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, कि शेयर कर दो साथियों, फटाफट शेयर करते रहो। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आदर्श स्टेडियम से, शेयर करते रहो। उसके बाद पीली और सबसे नीचे लाल, उस पर अन्य धार्मिक प्रतीकों के साथ वंदे मातरम भी अंकित था। लेकिन आज हम जो झंडा फहराते हैं वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी वहाँ पर आ रहे हैं परेड का निरीक्षण करने, वहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको सीधा वहीं ले जा रहा हूँ साथियों, जहाँ पर मंत्री जी परेड निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फटाफट शेयर कर दो, शेयर कर दो और स्टार में कमी मत रखो साथियों। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ पूरी आदर्श स्टेडियम की। 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर फहराया। यहाँ पर परेड निरीक्षण के लिए यहाँ मंत्री जी की गाड़ी आ रही है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पर परेड निरीक्षण करेंगे। इसी आदर्श स्टेडियम का नजारा अद्भुत और अपूर्व था। लगभग 15,000 कीचड़ 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 में तिरंगा और होठों पर देशभक्ति के तराने थे। आज बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के बूते पर आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। परेड निरीक्षण प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस टुकड़ी का निरीक्षण कर रहे हैं। राजस्थान
सॉरी परेड निरीक्षण समापन। सैकड़ों साल की गुलामी की बेड़ियां रिमझिम बारिश आ गई है साथियों। 15 अगस्त 1947 तस्वीरें आदर्श स्टेडियम से लाइव देख रहे हो, मगर बारिश आ गई है रिमझिम। अभी तक तो रिमझिम है और अभी के सपनों के साथ हमने आजाद हिंदुस्तान की नींव डाली और यह आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हमारे शहीदों ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है, लेकिन उसके बदले भी आजादी अनमोल है। सलाम उस जज्बे को जो पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित रहा। नमन उन तमाम शहीदों को जिन्होंने भारत का पुनः उज्जवल इतिहास रचा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां आज भी आजादी के दीवानों के जज्बों की कहानी बयान करती हैं। ये उनकी शहादत और प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उन तमाम शहीदों को नमन। स्टार में कंजूसी मत रखो साथियों, स्टार में कंजूसी मत रखो और शेयर करते रहो। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आदर्श स्टेडियम से पूरे कार्यक्रमों की। उस आजादी को और ज्यादा हिफाजत और बेहतर हालात से उन सिपाहियों के सपनों को पूरा करने का काम करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के बाद पुनः सलामी मंच की ओर। परेड मत से गुजरेगी इस बात। परेड कमांडर ने परेड निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात मुख्य अतिथि से आज्ञा मानी और वे पुनः अपने केंद्रीय स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज्ञा मांगी मार्च पास्ट के लिए। कर गई पैदा तुझे उसको का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। वो सैनिक जो सरहदों पे रहते हैं, दिन रात कैसा भी मौसम हो, -36 हो या +55 हो, कैसा भी मौसम हो, आंधी हो, तूफान हो, हर घड़ी तैनात रहते हैं, जिससे पूरा देश हिफाजत के साथ सुरक्षा से चैन की नींद सो सके। उन तमाम शहीदों को नमन करते हुए आज हम एक बार फिर हृदय से उनको सलाम कर रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके कारण ये आजादी है। मार्च पास्ट की तैयारी है, तेज धारदार कड़क आवाज और उसे सुने। मंच से गुजरेगी। अब मार्च पास्ट होगा। 90 तुले कदम, बाड़मेर एक विधायक, एक कदम साथ मिलता हुआ। नगर परिषद और यही सभापति, तो जिला संविधान, प्रमुख, नियम, जीवन, जिला यही तो- अध्यक्ष सभी यहाँ यही मौजूद तो है स्वतंत्रता है, इस कार्यक्रम में। अपनी व्यवस्था। और जब पूरा देश उन नियमों के अधीन अपने को कदम कदम आगे बढ़ाता है, तो एक अलग ही अनुशासन बनता है और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ता जाता है। मार्च पास्ट प्रारंभ हुआ। आज की परेड में राजस्थान पुलिस, राजस्थान महिला पुलिस, बॉर्डर होमगार्ड, अर्बन होमगार्ड, एनसीसी कैडेट सीनियर, स्काउट रोवर प्लाटून्स भाग ले रहे हैं। परेड कमांडर एसआई भवरा राम हाथ में शमशीर लिए सीना ताने आगे चल रहे हैं।
अब परेड की लाइव तेज तस्वीरें दिखा रहा हूँ करार साथियों निगाह, आपको मैं। फौलाद की तरह मजबूत इरादों जैसा सीना, इन्हीं के नेतृत्व में सभी टुकड़ियां एक एक करके सलामी देते हुए मंच के आगे से गुजरेंगी। राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी याद आते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर ईंट लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हम चाहते हैं कि जब ये परेड मंच की तरफ घूमे तो जिस दर्शक दीदार के पास से गुजरे वहां तालियों का कारवां इनके स्वागत में उमड़ पड़े। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, दल कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी हटो नहीं। ये बैंड ताल की ताल पर कदम से कदम मिलाता कारवां आगे बढ़ चला है। इसी में है अनुशासन, इसी में एकता, और यही बनती है देश की मजबूत और अभेद सुरक्षा दीवार। गिरिजा कुमार माथुर याद आते हैं। आज जीत की रात पहरे हुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। आजादी के बाद जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि अब संभालना खुद को ही है। किसी को आरोप नहीं लगा सकते, किसी को तोहमत नहीं दे सकते हैं। सभी प्लाटून्स एसआई भवराम के नेतृत्व में एक एक करके सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए आपकी कड़क अंदाज तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए इनका। परेड कमांडर एसआई भवराम ने सलामी दी। एसआई जयंत प्रकाश ने सलामी दी। कंवर ने सलामी दी। आप राजस्थान महिला पुलिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं। प्लाटून कमांडर जियाराम बारा ने सलामी दी। आप बॉर्डर होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर गोविंद सिंह गहलोत ने सलामी दी। आप अर्बन होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर हाथी सिंह राठौर ने सलामी दी। आप अर्बन होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर डूंगर सिंह ने सलामी दी। आप सीनियर एससीसी दल का नेतृत्व कर रहे हैं। मानव कॉलेज का एससीसी यूनिट है ये। सीनियर रोवर में अशोक कुमार विश्नोई ने सलामी दी। आप रोवर दल का नेतृत्व कर रहे हैं। इनकी कदम ताल के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपकी। भारत माँ के अमर सपूतों पथ पर आगे बढ़ते जाना, भारत माँ के अमर सपूतों पथ पर आगे बढ़ते जाना, पर्वत नदियां और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुम में हिंदी की ऊंचाई, तुम में हिंदी की ऊंचाई सागर जैसी गहराई है, लहरों की मस्ती है तुम में, सूरज जैसी करुणाई है। भगत सिंह राणा प्रताप का बहता रक्त तुम्हारे तन में, भगत सिंह राणा प्रताप का बहता रक्त तुम्हारे तन में, गौतम गांधी महावीर सा रहता सत्य तुम्हारे मन में। आगे वाले नए विश्व में तुम ऐसा कुछ कर दिखलाना, भारत के उन्नत ललाट को जग में ऊंचा और उठाना। इस प्रकार देख रहे हैं आप धीरे धीरे सभी प्लाटून्स सलामी के बाद अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई एक लयदार, और इसको देखते हुए केरल याद आता है। जैसे नौका दौड़ होती है, उसमें नौका की जो चप्पू चलती है, वही अंदाज लग रहा है। देश को सुरक्षा को आगे बढ़ाने वाले, उसको मजबूत करने वाले। मैं आजादी छीन के लाया उन फिरंगी हाथों से, लहू चढ़ाकर सूरज लाया,
छीन के काली रातों से मेरा शौर्य जिंदा है, बलिदान कहानी जिंदा है, फिर संसार बचाना है, वह हिंद का पानी जिंदा है, वह हिंद की सेना जिंदा है, इसका सेनानी जिंदा है, जो लहू से टीके करती है वह हिंद जवानी जिंदा है। मौत मेरी मुट्ठी में मेरा रुक सकता अभियान नहीं, मौत मेरी मुट्ठी में मेरा रुक सकता अभियान नहीं, जब तक जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ मर सकता मेरा हिंदुस्तान नहीं। वाह, जब तक जिंदा हूँ घट सकता मेरा हिंदुस्तान नहीं है। इस प्रकार एक एक करके राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए सभी प्लाटून सलामी मंच के आगे से होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। मार्च पास्ट समाप्त की ओर एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को फटाफट। और अभी तक काम करने का एक अलग किसी भी अंदाज मित्र है, ने अनुशासन की निगाह से, नजर से, और वो सामने स्टार नहीं दिया है। एकदम सामने रखें। सभी बोलने मित्रों का, को मैं आभारी हूँ। चलने का, रुकने का, थमने का, सुनने का, करीब 250 सबका मित्र एक भी लाइव फायदा। देख रहे हैं। और वो सामने देखें, क्योंकि तेज तर्रार आवाज में जो कमांड होगी वो हमें सुनना चाहिए। इनके मुड़ने का अंदाज, सब एक साथ मुड़ेंगे, कोई आगे पीछे नहीं, एक लय एक ताल, जैसे संविधान पर पूरा देश चल रहा हो। अभी तक किसी भी मित्र ने स्टार नहीं दिया है। चलो एक बार शेयर कर दो साथियों फटाफट इस पोस्ट को। एक साथ खड़े होने का अंदाज देखें, मिलके चलना, मिलके खड़े होना, सब कुछ एक साथ। मार्च पास्ट समाप्त हुआ। अब श्री उमेश सिंह रत्नू अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन करेंगे। सभी कलाकार आए हैं यहाँ, लोक कलाकार। धन्यवाद साथियों, एक बार शेयर कर दो। जो भी मित्र स्टार देना चाह रहा है दे दो। अब राजस्थान के महामहिम के भाषण होंगे करीब आधा से पौन घंटा के, और फिर मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाता रहूँगा। अब इस लाइव को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और एक बार आपको मैं बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो राज्यपाल के भाषण को संबोधित कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा लेता हूं। उसके बाद इस लाइव को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सभी महान लोकविद्याओं का नमन करता हूं और हमारे बीच स्वतंत्रता सेनानियों की स्वस्थ एवं दीर्घायु के जीवन की मंगल कामना करता हूं। आजादी के यह 75 वर्ष देश का वह स्वर्णिम काल है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व, दूरगामी और तार्किक सोच और विजन के साथ ही आमजन के पुरुषार्थ से विकास यात्रा की लंबी दूरी की और सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं। देशवासियों की 75 वर्ष की मेहनत, परिश्रम और जज्बे से तरक्की की जो इबारत हमने लिखी है, उसने दुनिया में हमारे देश को एक नई पहचान दी। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटन, खेल, खनिज, पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में धाक खाए हुए। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें। धन्यवाद साथियों, अब इस लाइव को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए लाइव के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अकाल, सूखा, भौगोलिक